बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे आईपीएल की एक घटना और उससे उपजते हुए राजनीतिक भूचाल पर आज बातें करूंगा। आपको विदित है कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान जो फास्ट बॉलर था, उसको शाहरुख खान का जो केकेआर है, कलकत्ता नाइट राइडर्स, उसने उसको अनुबंधित किया 9 करोड़ में। इस पर कुछ हिंदुत्ववादियों ने, कुछ उचक्कों ने एक प्रदर्शन किया और शाहरुख खान को उसका अनुबंध रद्द करना पड़ा। बीसीसीआई ने भी रिक्वेस्ट किया उसका अनुबंध रद्द करने को। खैर, ये तो घटना हो गई। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया? आखिर बीसीसीआई में, ये आईपीएल में एक खिलाड़ियों का एक पूल होता है, उसी से जो उसके डिफरेंट जो आईपीएल की टीमें हैं, उसके जो प्रोप्राइटर्स हैं, वो उसमें से बोली लगाकर खिलाड़ियों को चुनते हैं, वह उसी पूल से। तो आखिर मुस्तफिजुर का नाम पूल में दिया क्यों गया? बीसीसीआई ने ही दिया। और फिर पूल देने के बाद कुछ लोगों, कुछ उन्मादियों के चलते उसका नाम वापस क्यों ले लिया? लगता है कि जय शाह के बीसीसीआई में आने से बीसीसीआई में भी आरएसएस बीजेपी वालों के सोच वालों की संख्या बढ़ गई है। अब ये तो घटना हुई, वह बांग्लादेश का खिलाड़ी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह बहुत दुखद हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। वह कोई भी जो लोकतंत्र प्रेमी या मानवता से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो उसकी निंदा करेगा और कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हम मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालकर, और अब उसने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम आईसीसी जो चैंपियनशिप है T20 का, उसमें हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो आपने तो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ ब्रैकेटेड कर दिया। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को ब्रैकेटेड मत कीजिए। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। कुछ क्षणिक इतिहास में 2-4 वर्षों की घटना से उसके बांग्लादेश के 54 साल के इतिहास को और उसके कार्रवाइयों को मत भूलिए। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश हमारे यहां कोई आतंकवादी नहीं भेजता है। जहां तक आप कहेंगे कि बहुत आतंकवादियों के ठिकाने बांग्लादेश में मिलते हैं, तो आतंकवादियों के ठिकाने तो यहां फरीदाबाद में मिले हैं, दिल्ली में मिलते हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या फरीदाबाद के लोगों को भी आप, हरियाणा के लोगों को भी कह देंगे कि ये सब आतंकवादियों का साथी है? तो इसलिए आप बांग्लादेश को ब्रैकेटेड नहीं करें। बांग्लादेश के 54 साल के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं घटी थी। अब आप कहेंगे कि वहां से हिंदू भाग रहे हैं। अरे, हिंदू भाग रहे हैं? जितने लोग वहां से आज जिस घुसपैठिया का सवाल हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या केवल हिंदू भाग के आए हैं? मुसलमान भाग के नहीं आए हैं। उसके साथ कौन रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है? अरे, वो लोग, जो लोग भी बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, वहां किसी धार्मिक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से नहीं आए हैं। वह बेहतर जीवन की तलाश में आए हैं। बांग्लादेश में जितना उनको अच्छा
रोजगार का साधन मिलता उससे अधिक उसको इंडिया में मिल रहा है, इसलिए आ रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए हमारे और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं। हम एक दूसरे की मजबूरी है, कोई ये बात नहीं है कि हमारी बांग्लादेश की मजबूरी। बांग्लादेश हम बड़ा देश है, हमारी बड़ी इकोनॉमी है, तो हम ज्यादा व्यापार कर सकते हैं। वह उसकी इकोनॉमी कम है, उसकी आबादी कम है, उसकी अर्थव्यवस्था छोटी है, तो वह कम व्यापार कर सकता है, लेकिन व्यापार पारस्परिक हितों से होता है। बांग्लादेश में हमारे देश से चावल जा रहा है, अदानी का बिजली वहां सप्लाई हो रहा है। आप सरकार को आने दीजिए, जब चुनी हुई सरकार आएगी तब उसे जनता के बीच जनता की उसे फिक्र होगी, जनता के बेहतरी के लिए उसे कुछ काम करने पड़ेंगे और दिखाने पड़ेंगे, तभी अगला इलेक्शन में उसे कोई वोट डालेगा। खालिदा जिया, आप इसी से जाहिर होता है हमारे और बांग्लादेश के संबंध कि खालिदा जिया जो बीएनपी की प्रेसिडेंट थी, जिसको लोग माना जाता है कि यह भारत विरोधी है, लेकिन वह भी 2 बार प्रधानमंत्री रही। लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध, उसका संबंध भारतवर्ष से बिगाड़ का नहीं हुआ। क्यों? हमारी दोनों की एक दूसरे की मजबूरी है। कोई भी सरकार आएगी, हम चावल दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, कहां से लाएगा? क्या पाकिस्तान देगा? वह तो खुद खाने का मोहताज है। वहां तो अपने 50% के घरों में 200 चूल्हा नहीं जलता है, वह क्या बांग्लादेश को देगा? बिजली तो बिजली क्या पाकिस्तान दे सकता है उसको अपनी जरूरत के लायक 50% भी है क्या? तो हम बांग्लादेश की मजबूरी है, लेकिन यह मजबूरी कौन समझता है? जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये यूनुस, मैं कल के भी अथी में कह चुका हूं, नोबेल प्राइज विनर पर मत जाइए, नोबेल प्राइज कमेटी कुछ नहीं है। साम्राज्यवादी और अमेरिका और इंग्लैंड के हितों को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को दिया गया जाता है, वरना मोहम्मद यूनुस आउट एंड आउट वह रिलीजियस, वह मुस्लिम फैनाटिक है। कोई उसके नोबेल प्राइज से मत जाइए। नोबेल प्राइज तो मकादो को भी मिला था, जो अभी मदुरो, निकोलस मदुरो के अरेस्ट होने के बाद बेचैन है राष्ट्रपति बनने को। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति को किडनैप करके ले आया है और मकादो जो नोबेल प्राइज विनर है, वो बेचैन है। उसी तरह यूनुस है, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो नहीं सकते हैं, उनकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो इसलिए आप इसको सोचिए और इसको, बांग्लादेश को पाकिस्तान के पाले में मत डालिए। जो स्थिति है ये बदलेगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने दीजिए, वहां स्थिति बदलेगी। 2-4 महीनों के घटना से या साल 2 साल के घटना से हम 54 साल के इतिहास को हम उलट नहीं सकते हैं। और बांग्लादेश के निर्माण में भारतवंशियों का खून बहा हुआ है। जितना बांग्लादेशियों का खून बहा है ना, उससे कम भारतवंशियों का भी खून नहीं बहा है बांग्लादेश के निर्माण में। एक न एक दिन उनको यह एहसास होगा, और हम लोग तो एहसास कर ही रहे हैं। इसलिए यह जो उसको किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रत्येक जो समझ रखने वाले लोग हैं, जो गंभीरता से किसी को, अब एक घटना घट गई तो उस पर हम आवेग में आ गए, जो गंभीरता से भारतवर्ष के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए और इस स्थिति को और बदतर होने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।